कुंती मैया के जो कर्ण है वो भी इनका ही बेटा है। आपने महाभारत की कथा में सुना होगा, सीरियल में देखा होगा। जब विवाह नहीं हुआ था तो इनके महल में आए तो दुर्वासा ऋषि, और कुंती मैया ने दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा की तो दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया, बेटा मैं ये मंत्र देता हूँ, मैं सेवा से प्रसन्न हूँ, किसी भी देवता को बस में करना चाहो तो इस मंत्र के द्वारा देवता को प्रकट कर सकती है। अब मंत्र की परीक्षा करने के लिए कुंती मैया ने सूर्य भगवान को देखा और सूर्य भगवान को देखते ही वो मंत्र पढ़ दिया। सूर्य भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो क्या चाहिए? कुंती मैया ने कहा मैं तो मंत्र की परीक्षा ले रही थी, गलती हो गई, आप वापस चले जाओ। सूर्य भगवान ने कहा मैं आया हूं तो अब मैं कुछ न कुछ दे के जरूर जाऊंगा। और सूर्य भगवान एक पुत्र दे के चले गए थे, नाम था कर्ण। क्या नाम था? कर्ण। मन में विचार किया मेरा विवाह तो हुआ नहीं, कलंक लग जाएगा, कहेंगे बेटा कहां से आ गया। एक बक्से में बंद किया और नदी के अंदर छोड़ के आ गई। आगे चल के फिर पांडु के साथ विवाह हो गया। मंत्र था दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ था। माधुरी के साथ विवाह हो गया। पांडु के 2 रानियां हैं। धृतराष्ट्र की जो पत्नी गांधारी है, जब इसने सुना कि मेरा होने वाला जो पति है वो तो आंखों से अंधा है, तो गांधारी ने क्या किया, विचार किया जब मेरे पति किसी को नहीं देखेंगे तो मैं भी किसी को नहीं देखूंगी। आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली और वेद व्यास जी महाराज इनके महल में आए और गांधारी ने वेद व्यास जी की खूब सेवा की। इतनी सेवा की कि वेद व्यास जी हो गए प्रसन्न और बोले बेटा मांगो क्या चाहिए। तो गांधारी ने कहा हे वेद व्यास जी, आप यदि प्रसन्न हो तो मैं चाहती हूं कि मेरे पति के समान बलवान मेरे 100 बेटा हो। कितने? 100 बेटा। वेद व्यास जी बोले तथास्तु, 100 बेटा होंगे। आशीर्वाद दे करके वेद व्यास जी महाराज चले गए। अब ये गांधारी चाहती थी कि पहले मेरे बेटा हो, पहले कुंती के बेटा न हो, क्योंकि बड़ा बेटा होगा वही राज का अधिकारी बनेगा। पहले मेरे बेटा हो जाएगा, मेरा बेटा बड़ा होगा और वही राज का अधिकारी बनेगा। वो चाहती थी पहले मेरे बेटा हो जाए। गर्भ तो पहले गांधारी के रहा, परंतु गांधारी के बेटा होने से पहले वन में कुंती मैया के गर्भ से युधिष्ठिर जी का जन्म हो गया। 2 वर्ष तक गर्भ रुका रहा गांधारी के पेट में। 2 वर्ष तक जन्म नहीं हुआ बेटे का। पहले कुंती के बेटा हो गया। ये गांधारी को अच्छा नहीं लगा, तो पहले मेरे बेटा होना था, पहले गर्भ मेरे रहा और हो गया कुंती के। तो गांधारी ने क्या किया, उस गर्भ को पति से छुपा करके और उस गर्भ को गिरा दिया गांधारी ने। जब गर्भ को गिराया तो एक मांस पिंड निकला। मांस पिंड लोहे के समान बड़ा ही कड़क था, मांस का पिंड। तो गांधारी ने सोचा अब इस मांस पिंड का मैं क्या करूं। वेद व्यास जी ने तो मेरे को आशीर्वाद दिया था कि 100 बेटा होंगे। अब 100 बेटा तो होए नहीं, ये मांस पिंड, अब इसका मैं क्या करूं। चलो इसको फेंक देते हैं। जैसे वो फेंकने लगे इतने में योग दृष्टि से वेद व्यास जी को पता चल गया और वेद व्यास जी महाराज वहां प्रगट हो गए और बोले ये क्या कर रही हो। तो गांधारी ने बताया कि आपने आशीर्वाद दिया था कि 100 बेटा होंगे, अब 100 बेटा तो होए नहीं, ये मांस पिंड, अब इस मांस पिंड का मैं क्या करूं। वेद व्यास जी बोले तुम इस मांस पिंड को फेंको मत। ये जो मांस पिंड है ना, इसके अंदर से 100 पुत्रों का जन्म होगा, आपको 100 पुत्र प्राप्त होंगे। वो कैसे महाराज? तो वेद व्यास जी बोले आप ऐसे करो, 100 कुंड बनाओ, 100 कुंड, और उन 100 कुंड को घी से भर दो और ये जो मांस पिंड है ना, इसके ऊपर ठंडा पानी छिड़को, ऊपर ठंडा पानी डालो। जैसे ही गांधारी ने उस मांस पिंड के ऊपर ठंडा पानी डाला
तो कहते हैं अंगूठे के पेरवे के समान छोटे छोटे 101 टुकड़े हो गए अलग अलग, उस मांस पिंड के छोटे छोटे 101 टुकड़े हो गए। वेद व्यास जी ने कहा इन टुकड़ों को आप लेकर के जो 100 कुंड बनाए हैं जो घी से भरे उनके अंदर रख दो और रक्षा करो। जब कहते हैं 2 वर्ष बीत जाए उसके बाद कहते हैं कुंड को खोलना। वेद व्यास जी कह के चले गए। गांधारी ने वैसे किया, 100 कुंड बनाए, घी से भरे, उन टुकड़ों को कुंड में रख दिया, ऊपर से बंद कर दिया। 2 वर्ष तक रक्षा की और जब 2 वर्ष के बाद उसको खोला गया तो सबसे पहले कहते हैं दुर्योधन का जन्म है हुआ है, और फिर दुशासन का। ऐसे 100 बेटा और 1 बेटी, उसका नाम था दुशाला। दुर्योधन की एक बेटी, वो धृतराष्ट्र की एक बेटी भी थी, उसका विवाह हुआ था जयद्रथ के साथ में।